जाति जनगणना करा के जिन जातियों की जो आबादी है उसके हिसाब से उनका न्याय किया जाए, संस्थानों में हर महकमों में सत्ता और संसाधनों की उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और उनका जितना हक बनता है वो लेजिटिमेट शेयर उनको मिलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ओबीसी को 27 से 52% का जो है जो भागीदारी है वो सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इंदिरा साहनी के जजमेंट का जो बार कोर्ट था तो उसको तोड़ दिया है, तो यह ओबीसी के लिए एक रास्ता खुल गया है। तो हमें आपने 10% दे दिया जो है गरीबी को। अब गरीब कौन है ये भी तय नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की बात करें। अब आर्थिक रूप से पिछड़े तो सब है, उसमें अगर आर्थिक रूप से पिछड़े आर्थिक आधार होता तो बताइए 3-4 जाति उसमें क्यों हैं, बाकी जो हजारों जातियां वो उससे वंचित क्यों हैं? इसका मतलब ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, ये जाति आधारित रिजर्वेशन है, जिसको आर्थिक आधार का मुलम्मा पहना करके देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। आरक्षण आज के समय में सिमेंट के रख दिया गया है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, 90% लोग कुछ कास्ट से लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज है, जो लोन है, उस पे हमारी कोई हकदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं बन पा रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो हमारे ऊपर एक तरह से थोप दिया गया है, जबरदस्ती थोप दिया गया है। और उसमें क्या ड्यूटी, क्या एग्जीक्यूटिव, क्या लेजिस्लेचर, सारे के सारे लोग शामिल हैं। हमारे पास सड़क की लड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टियां, सामाजिक न्याय से निकली हुई पार्टियां इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, उससे स्थिति और भयावह हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में आते हैं, JNU में आते हैं, DU में आते हैं, जामिया में आते हैं, BHU में जाते हैं, जब OBC SC ST समाज का बच्चा वहां पर जाता है, माइनॉरिटी का बच्चा जाता है, तो JNU में कोई भी विचारधारा हो वो किस तरह से उसको ट्रीट करती है ये सबके सामने। चाहे आप कार्ल मार्क्स को ले लीजिए, काशीराम जी को ले लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर को ले लीजिए, महात्मा फुले को ले लीजिए, पेरियार रामास्वामी नायडू को ले लीजिए, ये सारे आदर्श हैं हमारे। उनके विचार कभी मरते नहीं है, उनका शरीर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन नया अगर कोई युवक आता है और उन विचारों को आत्मसात कर लेता है तो वही पेरियार, वही अम्बेडकर, वही काशीराम बन जाता है। ईडब्ल्यूएस को 10% बाउंड्री लाइन इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस 50% के ऊपर नहीं जा सकते। 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देता है, जो इकोनॉमिक रूल से वीकर सेक्शन है, उसी वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देता है। मेरा सवाल यह है कि वो बचा हुआ 40% किसके लिए, बचा हुआ 40% किसके लिए, इस पर चर्चा नहीं होगी। बचे हुए 40% पर तो चर्चा करेगा, कोई आंदोलन होगा कि नहीं होगा।